प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज एक खुशखबरी भी है, लेकिन संभावित है। ये सुनकर आपको आश्चर्य भी लग सकता है और मन में संदेह भी उभर सकता है। इसीलिए मैं पूर्वतः ये दोनों बातें कह रहा हूँ। आपको आश्चर्य भी लग सकता है और संदेह भी पैदा हो सकता है, स्वाभाविक भी है। खुशखबरी वो ये है कि आने वाले 90 दिन के अंदर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, आने वाले 90 दिन के अंदर जिस प्रकार 2012 और 13 में, उसके बाद पुनः 15 और 16 में उत्तर प्रदेश जुडिशरी ने लोअर जुडिशरी जूनियर डिवीज़न में क्रमागत वर्षों में वैकेंसी आई थी, यानी 2012 में आई सिर्फ 72 सीट, फिर 2013 में आई 115 या 125 सीट, ऐसे ही 2015 में आई, फिर 16 में आई। इसलिए इस बात की संभावना जो मैं पहले प्रकट कर रहा था और आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि एपीओ की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आज पहली दफ़े मैं ये कहने जा रहा हूँ आपसे, जिन बच्चों का 4 चांस उत्तर प्रदेश जुडिशरी में ख़त्म हो गया, चाहे वो जनरल कोटे के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हों, चाहे दिव्यांगजन हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे महिला संवर्ग हो, अगर आपके चारों चांस ओवर हो गए, चाहे एज की दृष्टि से, चाहे अन्य कारण से, या आपने चारों अप्लाई कर दिया, तो यह खबर आपके लिए नहीं है। बचे हुए वो, खास करके वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो अभी जस्ट जो उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए, चाहे वो 5 नंबर से, चाहे 10 नंबर से, चाहे 20 नंबर से, चाहे 30 नंबर से, चाहे 40 नंबर से, जो भी, आपको पता है कि 280 के आसपास जनरल की मेरिट गई और 270 के आसपास, 70 से ऊपर ही ओबीसी की गई। आप सोच रहे होंगे ये अतीत की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं सर? तो मैं आपसे साफ करने के लिए आया हूं कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। अचानक साइकिल से आप जा रहे हो, आपका टायर फट जाए और कहीं दूर दूर तक पंचर बनवाने की दुकान ना हो, तो एक ही विकल्प बचेगा, साइकिल समेत किसी दूसरे वाहन को आप किराए पर करेंगे, तब कहीं पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं वो अचानक टायर फट जाने की वजह से वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा। आप फिर पूछ सकते हैं ये अचानक टायर फट जाने वाला दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहा हूं, अगर आप सतर्क होकर तैयारी में नहीं लगे तो आने वाले 90 दिन के अंदर आपका दिमाग चक्करघन्नी खा के हो सकता है चक्कर खा जाए, क्योंकि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि लगभग 300 सीट फिर एक बार 2023 जुडिशरी करके आ सकती है। लोअर जूनियर डिवीज़न, फिर से दोहरा दूं, इस बात की प्रबल संभावना है कि 2023 करके 300 के आसपास नई सीट जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश आ जाए, और अगर आ गई तो जिस रफ्तार से अब की बार प्री मेन इंटरव्यू हुआ है, सेम वही रफ्तार रहेगी। ये नक्की मान के चलिए कि दिसंबर क्रॉस नहीं करेगा, आपको प्रीलिम्स देने का मौका एक बार फिर मिलेगा इसी साल 23 का 23 में ही। हाँ, फाइनल 24 में होगा। ये गारंटी तो नहीं मैं प्रस्तुत कर रहा,
गारंटी प्रस्तुत करने का कोई मेरा अधिकार भी नहीं। आप जानते हैं, विद्वान लोग हैं, विज्ञापन निकालना और उसको नोटिफाइड करना क्रमशः राज्य सरकार और कमीशन के क्षेत्राधिकार में है। लेकिन जो सोर्सेज हैं जहाँ से खबरें पहुँचती हैं, उसमें तो इस बात की चर्चा और तर्कसंगत अनुमान ये चल रहा है कि एपीओ की अच्छी खासी वैकेंसी 100 के ऊपर है। लेकिन विचित्र रूप से देखिए, उसमें कुछ विवाद संबंधी यानी शिथिलता है, शैथिल्यपना है, वो ना आए ये पॉसिबल है। लेकिन जे धमक पड़े 100 दिन में, ये आश्चर्य नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, पीछे की जो वैकेंसी इंटर मेंस हो चुका है उस पे काम कंप्लीट होके वो मतलब इंटरव्यू करवा के निकल नहीं पाएंगे बच्चे 100 दिन में, या हो सकता है ज्वाइन करवा दे उसके जस्ट बाद। मैं आगाह कर रहा हूं आपको, जो बच्चे अधिवक्ता बंधु और बहन नौसिखिए हैं, नए नवेले हैं, 3 साल से पिछले तैयारी में हैं, या ऐसे कहें 2020 के एलएलबी पास आउट हैं, वो सारे बच्चे छत्तीसगढ़ और अंडमान न जाएं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश पर फोकस बनाए रखें। आपको आज की खबर के हिसाब से जुडिशरी और 24 में पॉसिबल है एपीओ भी। ये आप सुन के आश्चर्य में ना पड़ें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन के अंदर ये सब घटने वाला है। जुलाई में जब हाई कोर्ट फिर से खुलेगा तो एचजेएस की संभावित वैकेंसी जो जुलाई जुलाई चिल्ला रहे हैं लोग, वो भी आपके सामने होगी ही। लेकिन सितंबर लास्ट या अक्टूबर के 2nd वीक तक जाते जाते आपको प्रीलिम्स के डेट के साथ जूनियर डिवीजन की नई वैकेंसी हाथ आ सकती है। अगर दिसंबर तक फ्री नहीं हुआ तो 26 जनवरी के पहले प्रीलिम्स हो जाएगा। 2023 यूपी जूनियर डिवीजन सिविल जज, और जितना इस बार थी उतने फिर। कारण पर चर्चा तब करेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। ये आपको नहीं बताएंगे कैसे हम ये कह रहे हैं। संभावनाओं का खेल है। और हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा मकसद प्रोपोगंडा, अफवाह या मिथकीय बल के साथ मिथ्या प्रचार की अभीप्सा नहीं है। मैं सिर्फ एक आकलन यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये चर्चा अंडर करंट अधिकृत लोगों के बीच में है। बस इतना, यही शब्द आपसे, इस शब्द का अन्वय व्याख्या कर लें आप तो इंटरप्रिटेशन के माहिर लोग हैं। एक सब्जेक्ट ही है इंटरप्रिटेशन, चाहे गोल्डन रूल अप्लाई कर लें, चाहे लिबरल कोई रूल अप्लाई कर लें, लेकिन कर लें। एपीओ की वैकेंसी है, उसकी संभाव्यता इस साल थोड़ा संदिग्ध है। आ जाए तो ताजुब नहीं, लेकिन जे आश्चर्यजनक रूप से 100 दिन बाद नोटिफाइड हो सकती है। मेरा गेस है अक्टूबर के 2nd वीक तक। तो आप अगर छत्तीसगढ़ की दौड़ लगाएंगे, मध्य प्रदेश की दौड़ लगाएंगे, तो एक बार फिर सामने की जो थाली है परोस के जो रखी जाने वाली है, वो आपके सामने से चली जाएगी। जैसे एक बार गई, आप चेते नहीं, आपने वो जेन्युइन गलतियां 2022 के जुडिशरी के प्रारंभिक परीक्षा में की जो नहीं करनी चाहिए थी। मेरा अपना निजी मानना है, कोई भी अधिवक्ता बंधु और बहन जिसका 20 नंबर के नियर अबाउट प्रीलिम्स कम पड़ा, सब इसी सिंड्रोम के शिकार रहे। क्या? आसान 20 प्रश्नों का गलत होना। कब पढ़ेंगे, कब सुधारेंगे? जब अक्टूबर में नई वैकेंसी फिर गरजने लगेगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। और जो लोग इस साल पास हो रहे हैं, जून जुलाई अगस्त तक उनकी मार्कशीट उनके हाथ आ जाएगी, उनके लिए, और 22 साल अगर कंप्लीट हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। बिहार का जे का प्री हो गया,
उत्तराखंड जे का प्री हो गया, यूपी का जे का प्री फिर होने जा रहा है। ये जो पीछे वाला हुआ पॉसिबल है कि मोदी के इलेक्शन लड़ने के पहले 2023 जूनियर डिवीज़न 24 करके आ जाए और फाइनल भी हो जाए। तो सतर्क हो जाइए। रही बात जो मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है, कल मैंने आपसे बताया कि शेड्यूल बन के तैयार है। 100 दिन का प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का, और प्रारंभिक परीक्षा की तो टेस्ट सीरीज चल ही रही है। जैसी हम लोगों की प्रवृत्ति रही है कंपटीशन में, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वैकेंसी जैसे गजट होगी हाई कोर्ट द्वारा 70% तो तब चेतेंगे, और इसमें से 5% सिलेक्शन होता है। चेतते भले तभी हैं जब ऊपर से घन गिरता है, यानी वैकेंसी आ जाती है। यही मनोवृत्ति जूनियर डिवीज़न और एपीओ के संबंधित वैकेंसी में है। यहाँ तक कि आश्चर्य हो सकता है आपको कि जिस आरओ एआरओ की वैकेंसी की प्रतीक्षा सिविल क्लास का स्टूडेंट बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है, वो वैकेंसी पीछे रह जाए और आपकी जे वाली वैकेंसी पहले आ जाए। ये संभव है। जून में चिल्ला रहे हैं ना आरओ एआरओ, देखते जाइए कब आती है। सरकार और कमीशन के बीच में क्या पक रहा है, आसान इतना है, इतना आसानी से वो न्यूज़ आपको मिल सकती है, मिलनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए उसमें कमीशन में गोपनीय विभाग होता है, उसकी मर्यादा है, पारदर्शिता है, आवश्यक शर्त है, परीक्षा संस्था है, कोई मेला ठेला थोड़ा है कि जलेबी मट रही है। तो आज की खुशखबरी मिश्रित आज की पूरी वीडियो सूचना पर आधारित है। सूचना वो मिथ्या कल्पना के आधार पे नहीं है, उसकी रेलिवेंसी है, पढ़ाई में आपको लाभ पहुंचाएगी। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर ओबीसी कैंडिडेट हो, 35 के ऊपर हो, तो एचजेएस और जूनियर डिवीज़न दोनों पा सकता है। ओबीसी कैंडिडेट हो तो एपीओ, जे और एचजेएस तीनों पा सकता है। ऐसे तमाम कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इन सब संभावनाओं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आप अपनी रणनीति तय करें, हमसे जुड़ें या ना जुड़ें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन इन सूचनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लेते हुए पॉलिसी मेकिंग पर डिप्लोमेसी अपनाएं। स्टडी में मैं व्यक्तिगत तौर पे सबको जो हमको सुनते हैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, मुझको सुनकर हमसे क्लोज रूप से जुड़े दसियों साल से पहचानने वाले लोग, जैसे चिराग तले अंधेरा होता है, हमको कहते नहीं घर की मूली साग बरोबर, घर की मुर्गी साग बरोबर। तो उनमें वो इम्पोर्टेंस की बात ही छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंस देना तो अरबों मील दूर रहा, वो कभी गंभीरता से नहीं लेते, लेंगे भी नहीं। आप कितने भी बड़े जिला कलेक्टर हो जाएं, लेकिन बाप, महतारी, भाई, बंधु, बहन आपकी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो वो मेरे साथ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा संभव है कि मेरे से बहुत क्लोज रूप से जुड़ा व्यक्ति आपको संजोग बस आप ही चर्चा कर दें या वही चर्चा कर दे, या कोई थर्ड कारण पड़ जाए, मेरे बारे में बहुत हल्के फुल्के विचार, मेथड या जानकारियाँ वो प्रेषित करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये पड़ताल करने की कोशिश ज़रूर करना कि वो मुझसे कितना क्लोजली जुड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा जुड़ा है तो फिर उससे बहुत प्रशंसा या बहुत सटीकता की उम्मीद मत करना। ये मैं अपने ही संदर्भ में नहीं, किसी भी पेशे में, किसी संदर्भ में आपको सोच लेने की अनुमति देता हूँ। ये मैं महसूस करता हूँ। मैं किसी से मिल नहीं रहा हूँ इधर, और वैसे भी मेरी आदत में ये स्थायी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आदमी की मनोवृत्ति, मानसिक द्वंद्व, एक अजीब सी बेचैनी और उसके भीतर छुपा क्रोधात्मक आक्रोश, वो मेरे सामने कभी नहीं प्रकट होगा,
वो ऐसे ही माध्यमों से परिलक्षित होगा। जरा सतर्क रहना। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है बहुत चर्चित, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस मनोवृत्ति से आदमी कभी उबर नहीं पाएगा। मेरी दृष्टि में अहंकार ईर्ष्या के बाद आता है, सबसे ऊपर ईर्ष्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से रोज की तरह, मैं आज भी दोहरा दे रहा हूं, अगर समय रहते आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है मेंस या प्री, तो नंबर यही दिखाई दे रहा है पीछे 7705090393। हाँ, वीडियो बंद करने के पहले एक सूचना मैं और देना चाहता हूँ। RO की वैकेंसी में जो हिंदी है, जो निबंध है, जो पर्यायवाची है, जो विलोम है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो पत्र लेखन है, ध्यान रखना मेरे APO के सभी संभावित अभ्यर्थी अधिवक्ता बंधु और बहन, A to Z सबसे रिक्वेस्ट है, RO का फॉर्म भरने से चूकना मत। हम आपके साथ हैं। RO की हिंदी विशेषण विशेष, विलोम शब्द, हिंदी निबंध पे ऐसे दावा तो ठोकना ठीक नहीं है, लेकिन खुली चुनौती ऑन यूट्यूब मीडिया में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से आप पढ़ रहे हों, एक बार सिंगल पेपर, सिंगल टॉपिक पढ़ के देखना। ये तब जब RO की वैकेंसी आ जाएगी तब। अभी से आगाह कर रहा हूं, फॉर्म सभी को अप्लाई करना है जिनको APO देना है। ये पेपर आपके हिंदी के पेपर को इतना दुरुस्त करेगा जिसका इल्म आपको नहीं है। GS का पेपर आपके GS को इतना सुधारेगा जिसका आपको इल्म नहीं है। सिलेबस नथिंग है। कमीशन से होने वाली 2 वर्गीय, जिसमें साक्षात्कार नहीं होता, होने वाली समस्त परीक्षाओं में सबसे सरल पाठ्यक्रम है। ना यकीन आए, सिलेबस लेकर के गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा आपको। तमाम यूट्यूबर हैं जिन्होंने सिलेबस बना रखा है। और अगर आप संस्था ढूंढना चाहेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए, तो यूट्यूब पर BEd करवाने वालों के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण देने वाले RO कोचिंग संस्थान वाले हैं तो RO के ही यूट्यूबर हैं। जो HJS का बीड़ा हमने उठाया है, जूनियर डिवीज़न या APO के संदर्भ में जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जुडिशरी के फील्ड के किसी भी अधिवक्ता मित्र साथी के लिए, बहन के लिए, इस दृष्टिकोण से शायद ही कोई चर्चा करता हुआ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है उसको पता नहीं है, इस कोण से बातों को कन्विंस करके, कन्वे करके आपके दिमाग में इतनी जगह पैदा कर देना कि आप खुद से उस नज़रिए, उस दृष्टिकोण को एडॉप्ट करके अपने सिलेक्शन की संभावना को सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो आज की बात पूरी सूचना 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 और खुशखबरी मिश्रित सूचना थी ये। कल फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर पुनः आएंगे। आप सभी लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अपनी सटीक दिशा में ऊर्जा को जाया किए हुए बगैर दृढ़ता के साथ करें। उस सीनियर या जूनियर से बिल्कुल बचें जो आपका समय खाता है, कमरे पे बैठ जाता है, घंटों खिसकता नहीं, फोन कर देता है, 20 मिनट से अधिक चाट लेता है, बेवजह आपके अंदर की ताक झांक में लगा रहता है। ऐसे किसी भी जूनियर या सीनियर का साथ तुरंत छोड़ दें। इस सारे सिंड्रोम से लाइफ गुजर रही है, गुजर चुका हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ, दूसरे का अनुभव नहीं।
और इस बात से तो रत्ती भर भय नहीं खाता कि आप सोचेंगे क्या। सोचते रहिए। चलने दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।